सेल ऑर्गेनल पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है हमारा सबका प्यारी, कौन बोलो, गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी काय। हमारे पढ़ने का तरीका सबको एक जैसा है। गोल्जी बॉडी से रिलेटेड सारी बातें मैं आपको पहले बता रहा हूं। क्लियर? सबसे पहले गोल्जी बॉडी की खोज किसने की? कैमिलियो गोल्जी। बोलो, कैमिलियो गोल्जी। तो इसका मतलब हुआ जिसने इसको डिस्कवर किया था उसका सर नेम था गोल्जी। क्या था? गोल्जी। इसलिए इसका नाम क्या है? गोल्जी। बोलो, बात समझ में? अगर उसका सर नेम शर्मा होता तो क्या होता? शर्मा बॉडी। लेकिन उसका नाम क्या था? कैमिलियो गोल्जी। इसलिए नाम क्या हो गया? गोल्जी बॉडी। ओके। और मैंने कहा इसकी खोज कैमिलियो कैमिलियो गोल्जी। ठीक है, गोल्जी, कैमिलियो गोल्जी। ठीक है, वैज्ञानिक ने की। ठीक है, नंबर 2 डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। ओके, अब थोड़ा ध्यान देना। गोल्जी बॉडी ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जिस पे जिसने भी काम किया, थोड़ा बहुत भी बताया, अपना नाम उसमें छोड़ के चले गए। क्लियर? तो गोल्जी बॉडी सबसे ज्यादा नाम वाला सेल ऑर्गेनल है। एग्जाम में पूछा जाए सबसे ज्यादा नाम वाला कौन सा सेल ऑर्गेनल है? गोल्जी बॉडी। बोलो, ये है सबसे ज्यादा, ठीक है, नेम वाला कोशिकांग है। ठीक है, कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, तो इसको पोलीनेमल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पोलीनेमल सेल ऑर्गेनल। क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो पोली। बोलो, मैंने कहा नेमल सेल ऑर्गेनल। ठीक है, अच्छा, सेल मैंने कहा ऑर्गेनल। ठीक है, जैसे वैसे तो इसके 100 प्लस नाम की लिस्ट है। कितनी बोलो? 100 प्लस नाम की लिस्ट। इतने ज्यादा नाम है, बट उसमें 7-8 नेम इतने पॉपुलर है कि वो तो आपको पता होना ही चाहिए। जैसे मैंने लिखा गोल्जी बॉडी, ये तो नाम है ही है। गोल्जी, बोलो गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बोलते गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, इसका मतलब हुआ कहीं गोल्जी काय लिखा हुआ हो तो भी वही बात है, कहीं गोल्जी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ हो तो भी वही बात है, कहीं गोल्जी उपकरण लिखा हुआ हो तो भी वही बात है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या लिखा हो? बेकर्स बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? बेकर्स बॉडी भी बोलते हैं। क्या? बेकर्स काय भी बोलते हैं। इसी कोई बोलो डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डाल्टन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। समझ जाओगे? बोलो, अच्छा। इसी को डिक्टियोसोम भी बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर एग्जाम में पूछते हैं डिक्टियोसोम किस सेल ऑर्गेनल को कहते हैं। तो डिक्टियोसोम किसको कहते हैं? गोल्जी बॉडी को। ठीक है, इसको आइडियोसोम भी बोलते हैं, इसको लिपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, लिपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, आइडियोसोम भी बोलते हैं, लिपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिपोकॉन्ड्रिया। ये जितने मैंने नाम लिखे, अगर आप इतना भी ध्यान रख लोगे तो आपका काम कभी रुकेगा नहीं। ठीक है, ये लिपोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फिर दिमाग में आता है सर हमें तो हमारे
चार पांच पड़ोसियों के भी याद नहीं रहते नाम, ये कहाँ याद रहेंगे? दिमाग में ऐसा ख्याल आता है, हम तो भूल जाते हैं। तो फिर मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, क्या इधर ध्यान दो। आपको पता है किसी इंसान का दिल हो या नाम हो, एक दो का हो तो ठीक है, बहुत सारों का हो तो बेकार हो जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो? किसी भी इंसान का नाम एक दो हो तो ठीक हो, दिल भी किसी एक दो का हो तो ठीक है, बहुत सारों का हो तो ठीक नहीं है। इसका मतलब नहीं तो खराब हो जाता है। तो यही हाल किसका हुआ? गोलजी बॉडी का। गोलजी बॉडी के नाम बहुत सारे रख दिए। अब आप सोचोगे अगर आपके भी एक दो नाम है तो ठीक है, बोलो बहुत सारे नाम हो तो आपको कभी कभी खुद को ही नहीं पता चलता मुझे पुकारा जा रहा है या किसी और को। क्लियर? तो ऐसे ही गोलजी बॉडी के साथ हुआ। तो क्या लिखा मैंने ट्रिक? बोलो, मैंने लिखा बेकार गया दिल। क्या लिखा बोलो? बेकार गया दिल। ठीक है, अब सारे नाम लिखा रहा हूं। बोलो, पहला क्या लिख रहा हूं? बेकर्स बॉडी। इससे क्या हो गया? गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस। ठीक है। अच्छा, दिल, दिल से एक तो हो गया डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स, और एक क्या हो गया बोलो? डिक्टियो सोम। और आई से क्या हो गया बोलो? आइडियो, बोलो आइडियो, आइडियोसोम। और एल से क्या हो गया बोलो? लिपोकॉन्ड्रिया। पहले बताओ, यही सारे नाम लिखे थे मैंने आपको, थोड़ा आइडिया दिया, समझ में आया बोलो आपको? ओके। अब अगर एग्जाम में कभी आता है डिक्टियोसोम या डाल्टन कॉम्प्लेक्स, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा सर ने किसका दिल खराब किया था, बेकार किसका किया था बोलो? बोलते ही नहीं है, गोलजी बॉडी का। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे नाम है। ओके, बहुत सारे रूप नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे नाम। रूप वाला तो कुछ और है, वो आगे आएगा। क्लियर? तो ये आपको दो बातें बताई, समझ में? पहले ये नोट करो, फिर आगे बताता हूं। ये कैमिलियो गोल्जी खुद डॉक्टर था, न्यूरोलॉजिस्ट था। कौन था बोलो? न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है। ओके,
नाम यहाँ लिख के लिए बोलो आपने, बात तो खाली ट्रिक लिख लोगे पता चल जाएगा बोलो आपको, ठीक है। हो गया ये बोलो, हुआ नोट बोलो, ठीक है। ये क्या बताया, समझ में आया बोलो आपको? ओके, आगे बढ़े। बोलो ये मैंने आपको क्या बताया, पॉइंट नंबर 2, सबसे ज्यादा नाम होते हैं, कुछ पॉपुलर नाम मैंने आपको बताया, ठीक है। हो गया नोट बोलो। नंबर 3, सारी बातें वन बाय वन करके बता रहा हूं। ये क्या होता है, एकल झिल्ली युक्त कोशिका, ठीक है। बोले तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, सिंगल, बोलो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, ठीक है। एकल झिल्ली युक्त होता है। अच्छा, ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति किससे होती है, तो किससे होती बोलो, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कभी भी गोल्जी बॉडी का ओरिजिन पूछे तो क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर नाम से समझ जाओगे, एज ए सेल ऑर्गेनल पूरा पढ़ना ही है अपने को, क्लियर। अच्छा, नंबर 5, बोलो मैंने कहा गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर में 3 पार्ट, 3 भाग, ठीक है, बोलो भाग होते हैं। वो क्या होते हैं 3, नंबर 1, एक होता है सिस्टर्नी, क्या होता है बोलो, सिस्टर्नी, अभी बना के बताऊंगा। नंबर 2, ठीक है, ट्यूबुल्स, ठीक है। वैसे तो हिंदी में नलिकाएं बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्यूबुल्स, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, वेसिकल्स, बोलो वेसिकल्स, वैसे पुट्टिकाएं बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेसिकल्स। इसका मतलब 3 भाग क्या होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूबल्स और वेसिकल, ठीक है। नंबर 6 में क्या बता रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखो मैं क्या स्ट्रक्चर बना रहा हूं गोल्जी बॉडी का, समझने की कोशिश करना, ठीक है।
ये मैंने गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर बनाई, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी के अंदर ये जो मैंने बताया है, ये तो क्या है बोलो, और ये तो क्या है, सिस्टर्नी। बोलो बात समझ में। ये क्या है, ये सिस्टर्नी मतलब नंबर 1 लिख दो बोलो। ये नंबर 2 क्या है, ट्यूब्यूल्स है। ट्यूब्यूल्स कैसी होती है, ब्रांच्ड। किसी को मैं ब्रांच बोलता हूं मतलब समझते हो, शाखित, नजर आ रहा है। और ये नंबर 3 है, क्या है बोलो, वेसिकल्स। वेसिकल्स मतलब क्या, पुट्टिकाएं। ट्यूब्यूल्स मतलब क्या, नलिकाएं। क्लियर। और ये क्या होती है बोलो, सिक्रेटरी यूनिट होती है। बोलो स्त्रावण इकाई, ठीक है। ओके। अच्छा, अब ये जो सिस्टर्नी होती है, उसका ये जो है, ये जो फेस है, ये जो सरफेस है, इसको बोलते हैं सिस फेस। क्या बोलते हैं, सिस फेस। इसको बोलते हैं ट्रांसफेस। क्या बोलते हैं, ट्रांसफेस। बोलो बात समझ में। जो सिस फेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है, जो ट्रांसफेस होता है वो कौन के होता है। जो लिखा वो नजर आ रहा है आपको, बोलो ये किस तरह का नजर आ रहा है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स बोले तो क्या, उत्तल। ये ट्रांस कैसा नजर आ रहा है, कॉनकेव। कॉनकेव बोले तो क्या, अवतल। क्लियर। ये मैंने बताया अभी 2022 का क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। बोलो, रिट में आया, 3rd ग्रेड में आया। निम्न में से किस कोशिकांग, बोलो कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गेनल, ठीक है। सेल ऑर्गेनल में सिस फेस तथा ट्रांस, हिंदी में ऐसे ट्रांस, बोलो फेस, ट्रांस फेस उपस्थित होती है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन क्या दिया, लाइसोसोम। नेचुरल 4 सेल ऑर्गेनल ही होंगे, और बोलो 4 क्या होंगे, सेल ऑर्गेनल। गोल्जी बॉडी एक दे दिया आपको, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। एक दे दिया आपको सेंट्रियोल। कोई भी 4 दे देंगे, और समझे समझे आंसर क्या होगा बोलो, गोल्जी बॉडी। क्वेश्चन समझ में आया बोलो। इसलिए स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। अच्छा इधर सुनो, ये सिस्टर्नी है, 3 के 4 सिस्टर्नी होती है। ये ट्यूबेल्स और ये वेसिकल है। सिस्टर्नी के बीच में, 2 सिस्टर्नी के बीच में जो होता है उसको नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, ठीक है। 2 सिस्टर्नी के बीच में क्या होता है, ये नोड होता है। सॉलिड स्ट्रक्चर नोड होता है। क्लियर। तो आई थिंक आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आए बोलो आपको। सिस्टर्नी ट्यूबल्स वेसिकल्स में सिक्रेटरी यूनिट कौन है, बोलो स्त्रावी इकाई कौन सी है, वेसिकल। क्लियर। और सिस और ट्रांसपेस किस में होती है, सिस्टर्नी में होती है। डायग्राम इजीली समझ में आएगा बोलो आपको। अच्छा ओके, तो यहां तक आप नोट करोगे बोलो। ये तो कर लिया था, नेक्स्ट नोट। मैं कैसे कोई भी सेल ऑर्गेनल कैसे स्टडी करा रहा हूं, समझ में आया बोलो। टू द पॉइंट, बोलो हमें उससे बारे में बातें पता होनी चाहिए। ओके। ईआर द्वारा मतलब बाई ईआर, ठीक है। ये ईआर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है।
ओके, हुआ ये नोट बोलो, हो गया। ठीक है, डायग्राम समझ में आया बोलो आपको? सी स्पेस ट्रांसपेस क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। ओके, स्ट्रक्चर इजीली ध्यान रहेगा बोलो आपको, और ये क्वेश्चन आया था, आप नोट कर लोगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन समझ के, सी स्पेस एंड ट्रांसपेस प्रेजेंट इन विच सेल ऑर्गेनल, क्लियर। लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, बोलो तारकाई,
ठीक है, रीट में आया था, क्योंकि सेल बायोलॉजी तो हर एक में रहता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें सेल बायोलॉजी टॉपिक नहीं रहता हो। और ये तो बेसिक टॉपिक है ना, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये टॉपिक रहता है। ओके, तो हमने यहाँ क्या देखा था बोलो, 6 नंबर में स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा हूं, हो गया ये तो क्वेश्चन नोट हो गया। नंबर 7 मैंने कहा फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के कार्य। अब गोल्जी बॉडी क्या है, बहुत सारे फंक्शन इसके हैं और हर फंक्शन अपने आप में एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो क्या क्या काम करता है ये। नंबर 1 मैंने कहा स्पर्म में एक्रोसोम का निर्माण, ठीक है, एक्रोसोम का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म। पहले बताओ, एक्रोसोम कभी नाम सुना है? स्पर्म के हेड में क्या रहता है, एक्रोसोम, जिसके अंदर हाई ल्यूनिडेज एंजाइम होता है। जब स्पर्म एक के पास पहुंचता है तो उसी की सहायता से एक में ये पेनिट्रेशन करने की कोशिश करता है। तो ये जो एक्रोसोम होता है, एक्चुअली उसका निर्माण बोलो, एक्रोसोम जो है उसका फॉर्मेशन कौन सा सेल ऑर्गेनल करता है, गोल्जी बॉडी। बात समझ में आई? अच्छा, नंबर 2, एक एक काम को समझना। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन सा सेल ऑर्गेनल करता है। 4 सेल ऑर्गेनल के नाम होंगे, तो हर सेल ऑर्गेनल के फंक्शन आपको याद होने चाहिए। मैंने कहा स्पर्मेटिड को स्पर्म में बदलना। जब स्पर्म का निर्माण होता है तो पहले स्पर्म बनता है कि पहले स्पर्मेटिड बनता है? पहले स्पर्मेटिड बनता है, क्लियर, जिसमें टेल नहीं होती है। समझ में आया बोलो? ये कौन है, स्पर्मेटिड है। ये कौन है, स्पर्म है। इसको इसमें कन्वर्ट करने का काम किसका है, गोल्जी बॉडी का। समझ में आए बोलो? तो इसका मतलब गोल्जी बॉडी का एक काम क्या हो गया, कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इन स्पर्म। बोलो, बात समझ में, समझ में आया बोलो आपको? अच्छा, नंबर 3 मैंने कहा बोलो मध्य पटलिका। नाम सुना जिंदगी में कभी, मिडिल लेमिला? अरे बोलो मिडिल लेमिली, ठीक है। का निर्माण, बोलो सेल वॉल पढ़ते हैं अपन, तो सेल वॉल में 2 प्लांट सेल की कॉमन वॉल क्या होती है, मिडिल लेमिला। और उसका फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्जी बॉडी। कैसे करता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का स्त्रावण करके। क्योंकि ये मिडिल लेमिला किसकी बनी होती है बोलो, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की। और कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का सीक्रेशन कौन करता है, गोल्जी बॉडी। तो इसको बनाने का श्रेय किसको जाएगा, गोल्जी बॉडी को। क्लियर? मैंने कहा मिडिल लेमिला का निर्माण कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, ठीक है, पेक्टेट का स्त्रावण करके, ठीक है, बाय सीक्रेशन ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट। ओके, नंबर 4 मैंने कहा सेल प्लेट। सेल प्लेट मतलब कोशिका, कोशिका पट्टी, ठीक है, का निर्माण। अब ये शब्द आपको कब समझ में आएगा, जब हम सेल डिवीजन टॉपिक पढ़ेंगे। जब सेल डिवीजन टॉपिक पढ़ते हैं तो एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। नाम सुनना, अभी पढ़ा है नहीं, चैप्टर आगे पढ़ाऊंगा। एक होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एक होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जो साइटोकाइनेसिस होता है वो प्लांट में किस मेथड से होता है, सेल प्लेट मेथड से होता है। उस सेल प्लेट को बनाने का काम गोल्जी बॉडी का भी रहता है, ईआर का भी रहता है। अभी गोल्जी बॉडी पढ़ रहे तो उसके काम में लिख रहा हूं, ईआर पढ़ेंगे तो उसके भी काम में लिखूंगा। क्योंकि कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा सेल ऑर्गेनल मिलके करते हैं।
तो यहां पर क्या लिखा, सेल प्लेट कोशिका पट्टी का निर्माण। बोलो बात समझ में आए? ये भी काम किसका, बोलो गोल्जी बॉडी का। अच्छा, मैंने कहा प्राथमिक लाइसोसोम, ठीक है, प्राथमिक लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण। वैसे लाइसोसोम बहुत ज्यादा रूप वाला सेल ऑर्गेनल है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी बहुत सारे रूप होते हैं। सभी रूप ज्यादातर बोलो ईआर द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जो प्राइमरी लाइसोसोम है वो कौन बनाता है, गोल्जी बॉडी। तो प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन किसका फंक्शन हुआ, गोल्जी बॉडी। कुछ बात समझ में आए, बोलो, नोट करोगे? एक और लिख सकते हैं, सेल वॉल। ये सेल वॉल क्या होती है, नाम सुना कभी? क्या होती है, कोशिका भित्ति के मटेरियल, पदार्थों का निर्माण। याद करो, सेल वॉल के मटेरियल कौन कौन बनाता है, गोल्जी बॉडी बनाती है, स्पेरोसोम बनाती है और ईआर बनाती है। तो गोल्जी बॉडी का भी काम होगा। ओके, सेल वॉल के मटेरियल का मतलब सेल वॉल जिससे बनी है। सेल वॉल किससे बनी है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन, इनसे बनी है। ओके, पहला फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एक्सोम, ठीक है, इन स्पर्म। सेकंड क्या है, कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। थर्ड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लेमिला बाय सीक्रेशन ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट। फोर्थ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। फिफ्थ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। और सिक्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मटेरियल ऑफ सेल वॉल। क्लियर? गोल्जी बॉडी समझ में आया, बोलो आपको? ये सारे अपने आप में इंडिविजुअल क्वेश्चन है जिनका आंसर क्या होगा, गोल्जी बॉडी। ठीक है, नोट किया, बोलो गोल्जी बॉडी समझ में आया, बोलो ओके। ये जो छोटी छोटी बातें बताता हूँ ये बड़ी काम की है। मिडिल लेमेला किसकी बनी होती है, बोलो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट। इस कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का सीक्रेशन कौन करता है, गोल्जी बॉडी। इसलिए मिडिल लेमेला बनाने का श्रेय किसको जाएगा, गोल्जी बॉडी को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कोशिकांग कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, लाइसोसोम। लाइसोसोम, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा और समझे, बोलो ठीक है। वही 1 2 3 करके पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, खोजकर्ता, डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, कौन है, डू डुए। डुए इसके खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम है जो उसके घर वालों ने रखा है। ठीक है, लाइसोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, एकल झिल्ली वाला है। मैंने पहले ही कहा आपको इंडिविजुअल याद नहीं रखना है। ये ध्यान रखो, डबल मेम्ब्रेन वाले कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। मेम्ब्रेन लेस कौन है, सेंट्रियोल और राइबोसोम। बाकी सारे सिंगल मेम्ब्रेन वाले। और समझे समझे, बोलो। तो ये भी कैसा होगा, बोलो एकल झिल्ली युक्त कोशिका, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। ठीक है, अच्छा, लाइसोसोम की खासियत क्या है, ये एक से ज्यादा रूप वाला पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल। गाल्जी बॉडी क्या था, एक से ज्यादा नाम वाला।
नाम ज्यादा, रूप ज्यादा, अलग अलग है कि एक ही बात है? अलग अलग है। क्लियर? अच्छा, यह एक से अधिक रूप वाला कोशिकांग होता है, यानी इंग्लिश में इसी को क्या बोल सकता हूं? पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल। ठीक है, ऑर्गेनल समझ गए? जैसे क्या लिख रहा हूं? प्राथमिक लाइसोसोम, बोले तो प्राइमरी लाइसोसोम, इसी को क्या बोलते हैं? 1 डिग्री लाइसोसोम। ठीक है, द्वितीयक लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, इसी को क्या बोलते हैं? 2 डिग्री लाइसोसोम। तृतीयक लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम, इसी को क्या बोलते हैं? 3 डिग्री लाइसोसोम। ऑटो लाइसोसोम, ठीक है, क्या लिखा बोलो? ऑटो लाइसोसोम। ठीक है, इसका मतलब कभी भी एग्जाम में आता है बहुरूपी, हिंदी में क्या बोल दूं? बहुरूपी कोशिका। और कौन होगा बोलो? बहुरूपी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिक। समझ में आया बोलो आपको? ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बताऊं? ठीक है, पोलिनेमल कौन है? गोल्जी बॉडी। पोलीमॉर्फिक कौन है? लाइसोसोम। क्लियर? ओके, हो गया ये? ठीक है, नंबर फोर्थ, लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम
उपस्थित होता है जो एसिडिक पीएच पर कार्य करता है। मतलब आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की उपस्थिति किस कोशिकांग का लक्षण है? किसका लक्षण है बोलो? लाइसोसोम। क्लियर? ओके। मैंने कहा प्राइमरी, अच्छा यहां पर लिखूं उत्पत्ति, ओरिजिन। उत्पत्ति में क्या लिख रहा हूं? 1 डिग्री लाइसोसोम। अब आप जानते हो 1 डिग्री का मतलब क्या है? प्राइमरी। अरे बोलो बाई गोल्जी बॉडी। अदर, ये अदर का मतलब समझ गए? अन्य लाइसोसोम बाई ईआर। पहले बताओ इतना सा लिखा समझ जाओगे बोलो? अरे हाँ के ना बोलो? ओके। अच्छा नंबर 6, नंबर 6 क्या बता रहा हूं बोलो? स्ट्रक्चर की बात करें, ये तो छोटी छोटी एक तरह से पुटिकाएं होती है जिसमें क्या भरा होता है? लाइसोसोम। ठीक है, अब समझना लाइसोसोम का काम क्या है? ओल्ड सेल ऑर्गेनल, ओल्ड सेल को खत्म करना। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है इसमें, इसीलिए इसको सुसाइडल वेग भी कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। अब जिस कमरे में बैठे हो उसी में बम डाल दो, क्या होगा बोलो? क्या बोला मैंने? जिस कमरे में बैठे हो उसी में बम डाल दो, तो आप क्या हुए? सुसाइडल वेग ही हुए। और आप क्या हुए? बहुत सारे सोच रहे हैं क्या बोल रहा हूं। अरे बोलो समझ में? कभी कभी ये जिस सेल के अंदर है उसी सेल को खत्म कर देता है, तो खुद बचेगा क्या भाई? मरेगा। तो इसको इसीलिए गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं? सुसाइडल वेग। एग्जाम में पूछा जाता है किस सेल ऑर्गेनल को आत्मघाती थैली कहा जाता है? किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लाइसोसोम। क्यों कहा जाता है समझ में आया? क्योंकि इसका काम क्या है? ओल्ड सेल ऑर्गेनल और ओल्ड सेल को खत्म करना। तो कभी कभी उसी सेल को खत्म कर देता है जिसमें खुद होता है, तो फिर ये तो किसी थैली हुआ बोलो? आत्मघाती थैली। और जिस रूम में बैठे हो उसी रूम में बम डाल दो, या बम बैग में छुपा के ले आए, तो बताओ आप क्या कहलाओगे? और आत्मघाती कहलाओगे ना? नहीं समझे? खा के गाना घर पे सोचना, आएगा समझ। समझ में आई मेरी बात? ये लाइसोसोम में ये तो लाइसोसोम में ये क्या है बोलो? अरे ये तो लाइसोसोम में ये क्या है बोलो? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो होता क्या है? सुसाइडल वेग होता है। क्लियर? तो मैंने कहा लाइसोसोम को सुसाइडल वेग कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है? ठीक है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। मतलब ये यूनिक बात है इसकी। सुसाइडल वेग मतलब लाइसोसोम, लाइसोसोम मतलब सुसाइडल वेग, लाइसोसोम मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मतलब लाइसोसोम, पॉलीमॉर्फिक मतलब लाइसोसोम, लाइसोसोम मतलब पॉलीमॉर्फिक। किसी भी सेल ऑर्गेनल में वही एग्जाम में पूछा जाएगा जो यूनिक बात है उसकी। अरे समझे समझे? सिंगल मेम्ब्रेन ये एक है क्या? और भी है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझ? यूनिक बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, और एक 8 पॉइंट क्या बात, पहले ये नोट कर लो। फिर तो आपको लगता है इसे दूर रहना पड़ेगा। रह सकते हो क्या? आपकी बॉडी की हर सेल के अंदर है। क्या बोलो? लाइसोसोम है कि नहीं है? सोच रहे हो? और हर सेल में है, हमारे भी और प्लांट के भी है। ठीक है,
ठीक है। सुसाइडल बैग आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि क्योंकि ये ओल्ड सेल ऑर्गेनल एंड ओल्ड सेल का भक्षण फैगोसाइटोसिस करता है। ठीक है। phagocytosis of old cell and old cell organelle. ओके, नंबर 7 समझ में आया बोलो। ओके, नंबर 8 क्या बता रहा हूं समझो। बैक्टीरिया, नाम सुना बैक्टीरिया की पेरी प्लाज्मिक स्पेस, पेरी प्लाज्मिक स्पेस, पेरी प्लाज्मिक स्थान लाइसोसोम के एनालोगस, एनालोगस मतलब समवर्ती के समजात, समवर्ती होती है क्योंकि क्योंकि यहां भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, एंजाइम बोलो, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उपस्थित होता है। अगर और टफ चीज पूछना चाहे तो ये पूछ सकता है। समझ में आया बोलो, क्या बता रहा हूं समझना। मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसकी पहचान है? लाइसोसोम। लाइसोसोम तो बैक्टीरिया में हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई भी सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोट में होता ही नहीं। अरे समझे ही समझे बोलो, मतलब लाइसोसोम प्रोकैरियोट में होता है क्या? और बैक्टीरिया में होता है क्या? नहीं होता। क्लियर। अब मैं आपको कह रहा हूं कि बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसी स्पेस होती है जहां पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। तो इसका मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता तो वो काम वो भी करेगा बोलो। तो इसका मतलब हुआ बैक्टीरिया की पेरीप्लाज्मिक स्पेस को किस सेल ऑर्गेनल के एंगालोगस माना जाता बोलो? लाइसोसोम। जैसे हम बैक्टीरिया में पढ़ते हैं मीजोसोम, और मीजोसोम किस में उपस्थित होता है? किस में उपस्थित होता है? बैक्टीरिया में। अपने यूकैरियोट में तो एब्सेंट होता है, लेकिन मीजोसोम काम किसके जैसे करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जैसा। तो मीजोसोम बैक्टीरिया में किसका एनालोगस हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया का। समझ में आया बोलो। अब मीजोसोम तो क्या वेरी पॉपुलर है, सबको पता रहता है, बट पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी पता होनी चाहिए किसका एनालोगस है। किसके एनालोगस है बोलो? लाइसोसोम। क्यों है समझ में आया? क्योंकि उसमें भी क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उपस्थित होता है। ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया बोलो, कि बैक्टीरिया की पेरीप्लाज्मिक स्पेस लाइसोसोम के एनालोगस समवर्ती होती है क्योंकि यहां भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उपस्थित होता है। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम का क्या कार्य होगा? लिख दो ऐसा, फैगोसाइटोसिस, भक्षण करना। और अभी यही समझ में आया था, लाइसोसोम पढ़ के क्या समझ में आया? लाइसोसोम क्या करता है बोलो? भक्षण करता है।
तो काम क्या बोलूंगा? फेगोसाइटोसिस। और वर्क तो साइंटिफिक लिखना पड़ेगा ना। फेगोसाइटोसिस का काम किस सेल ऑर्गेनल का है बोलो? लाइसोसोम का। क्लियर? ओके। आई होप आपको दोनों सेल ऑर्गन समझ में आए होंगे। बोलो आज हमने क्या पढ़ा? गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। पढ़ने का तरीका अपना एक जैसा है। बोलो आपसे मैं पॉइंट्स में स्टडी कराता हूं और उससे रिलेटेड बातें। क्लियर? ओके। आगे